बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित दक्षता अभ्यास 10 जिसमें बच्चों प्रश्न पहला दिया है। निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये बच्चों हमारा प्रश्न दिया है जिसको सत्य और असत्य बताना है, कौन सही है कौन गलत है। बच्चों इसमें का पहला सवाल दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल से छोटा होता है। कहने का मतलब कि जो मसा का गुणनफल है बच्चों, क्या लसा का छोटा होता है। तो देखिए बच्चों, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सूत्र दिया था बच्चों कि लसा गुणे मसा बराबर के पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये बच्चों हमारा सूत्र दिया था, जिसपे हल करने पर दोनों मान क्या आता था बच्चों, बराबर आता था। तो इसके आधार पर बच्चों हमारा ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पर यहाँ क्या कह रहा है बच्चों कि गुणनफल से छोटा होता है, यहाँ छोटा कह रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों असत्य। असत्य दिया बच्चों। दूसरा सवाल, यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो उनके गुणनफल से भी सदैव विभाज्य होगी। तो मान लीजिए बच्चों, हम कोई संख्या ले लेंगे, जैसे 24 ले लेंगे। इसको अलग अलग संख्या से विभाजित करना है, तो हम जैसे कर लेंगे बच्चों, 8 3 के 24 और चाहे 4 6 के 24। तो 4 से भी कटाएंगे बच्चों तो कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो 4 से भी कट जा रहा है और 6 से भी कट जा रहा है बच्चों। तो कह रहा है कि पूर्णतः विभाज्य हो तो उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाज्य होगी। अब इसका गुणा कर लेंगे बच्चों, गुणनफल कह रहा है तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छके 24 हो जाएगा बच्चों। अब इसके सदैव गुणनफल से भी ये विभाज्य है, तो हाँ बच्चों विभाज्य है। देखिए बराबर कर लेंगे बच्चों, 24 बटा में 24। अब देखिए बच्चों, इसको हम भाग दे कटा लेंगे तो कट नहीं जाएगा, 24 से कम है 24 एक बार में कट जाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा बच्चों। ये आंसर हमारा सत्य हो जाएगा। पर किताब में बच्चों हमारा इसको असत्य दिया है, पर प्रश्न के अनुसार ये सत्य हो जाएगा बच्चों। तीसरा सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, तीसरा सवाल दिया है कि एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्या आपस में सअभाज्य हो सकती है। दोनों संख्या का कह रहा है बच्चों कि सअभाज्य हो सकती है। तो जैसे बच्चों दिया है एक भाज्य संख्या, तो एक भाज्य संख्या हम ले लेंगे 8, और दूसरी बच्चों अभाज्य संख्या की बात कर रहा है तो यानी हम ले लेंगे 7। तो देखिए बच्चों, आपस में कह रहा है कि सअभाज्य हो सकती है, तो नहीं हो सकती बच्चों। एक क्या है, मेरा भाज्य संख्या है और दूसरी अभाज्य संख्या है। तो इसलिए बच्चों हमारा ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लिख लेंगे असत्य। अब कर लेंगे बच्चों, चौथा सवाल दिया है, भाज्य संख्याएं सअभाज्य भी होती है। तो देखिए बच्चों, जैसे 3 और 5 दोनों क्या है बच्चों, संख्या हमारा अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये संख्या हमारी सअभाज्य संख्या होती है, तो ये हमारा बच्चों सत्य हो जाएगा। छठवां दिया है बच्चों, किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो 2 से विभाज्य होती है। अब देखिए बच्चों, कोई संख्या हम ले लेंगे, जैसे 21 ले लिया बच्चों, और चाहे बच्चों 11 ले लिया, चाहे बच्चों 31 ले लिया। ये क्या करा कि इकाई का अंक विषम हो तो क्या 2 से वो विभाज्य है। तो देखिए बच्चों, इकाई का अंक हमारा 1 है, तो क्या 2 से विभाज्य है, नहीं है। ये भी 1 है बच्चों, तो नहीं हो पाएगा। 31 है बच्चों, तो 2 से हमारा विभाज्य नहीं हो पाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्या है, आंसर इसका सत्य हो जाएगा बच्चों।
इसका राइट आंसर सत्य हो जाएगा। 2 से विभाजित इकाई का स्थान नहीं है, वो भी विषम संख्या। दिया है बच्चों 6वां सवाल, 724 में 4 से पूरा पूरा भाग जा सकता है। 724 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखिए बच्चों, इसको जो भाग देंगे, कटा लेंगे, 4 से भाग कर देंगे बच्चों 724 में। तो देखिए बच्चों, एक बार जाएगा यानी 3 उतर जाएगा बच्चों, फिर यहाँ 2 उतर जाएगा, तो 4 8 32 कट जाएगा बच्चों, 4 उतार लेंगे, 4 एकम में 4, यानी बच्चों पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी हमारा देखिए 181 बार में हमारा कट गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। लिख लेंगे यहाँ सत्य। दिया है बच्चों 7वां सवाल, एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए बच्चों, इसका हम 12 का अपवर्तक क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। तो ये बच्चों देखिए हमारा इसमें 3 भी आ गया है, तो 3 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 4 6। तो ये हमारा क्या है बच्चों, राइट आंसर है, यानी सत्य हो जाएगा बच्चों। ये हमारी संख्या विभाज्य है, यही बच्चों आंसर हो जाएगा इसका सत्य। 8वां सवाल, दी गई संख्याओं का लौसा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। अब देखिए बच्चों, कोई संख्या हम ले लेंगे 2 अंक की, जैसे 8 हो गया, 12 हो गया, और बच्चों इसका हम क्या निकाल लेंगे, लौसा निकाल लेंगे। तो 2 से कटाएंगे बच्चों तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाएंगे बच्चों 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 2 एकम में 2, 3 नहीं कटेगा उतार लेंगे, और 3 से कटाएंगे 3 एकम में 3। अब बच्चों इसका लौसा कितना आ गया, 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24। अब बच्चों इसका लौसा कितना आ गया, 24 आ गया। पर यहाँ कह रहा है कि लौसा उनमें से सबसे बड़ी संख्या, यानी इसमें से बड़ी संख्या बच्चों हमारा क्या है, तो हमारा 12 है बच्चों। तो बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, तो हमारी बड़ी संख्या से कह रहा है कि छोटा नहीं हो सकता। तो देखिए बच्चों, हमारी जो बड़ी संख्या 12 है, तो 12 से हमारा जो मान निकल के आ गया लौसा, वो बड़ी संख्या 24 हो जाएगा, इसके या तो बराबर हो जाएगा। पर बच्चों हमारा जो बड़ी संख्या है ना, इससे छोटा मान नहीं आ सकता, इससे छोटा मान नहीं आ सकता, इसलिए बच्चों हमारा ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे सत्य। बच्चों दिया है 9वां सवाल, किन्हीं संख्याओं का लौसा उनके मौसा का अपवर्तक नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि मौसा का अपवर्तक नहीं होता है, किसका नहीं होता है, यानी मौसा का। तो देखिए बच्चों, किसी संख्या का हम ले लेंगे, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 2 संख्या का हम लौसा निकाल लेंगे बच्चों। यहाँ पर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा बच्चों। फिर 2 से कटाएंगे, 3 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 4 2 बार में कट जाएगा बच्चों। फिर 2 से कटा लेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा 1 बार में। फिर 3 से कटाएंगे बच्चों, 3 एकम में 3, लौसा बराबर इसका आ जाएगा बच्चों 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24। यानी बच्चों लौसा बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। अब इसका लौसा 24 आ गया। अब मौसा कह रहा है बच्चों निकालने के लिए, तो मौसा निकाल लेंगे। 8 में बच्चों 6 से भाग कर देंगे, तो 6 एकम में 6, घटाएंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से बच्चों 6 में भाग कर देंगे, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों हमको मौसा मिल गया कितना, तो 2 मिल गया, ये हमारा 2 मौसा हो गया बराबर क्या, मौसा 2। अब बच्चों इस लौसा का मान 24 आया है, तो इसका हम अपवर्तक निकाल लेंगे। अपवर्त्य कह रहा है, तो 24 का अपवर्तक होता है बच्चों
1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, फिर 4 से कट जाएगा बच्चों, 5 6 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा बच्चों, और 12 और 24 से कट जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों, 4 छक्का 24 और 3 आठे 24 और 12 दूना के 24 और 24 एकम 24, तो हमारा 24 का अपवर्तक 2 आ रहा है बच्चों। पर यहाँ कह रहा है कि नहीं होता, इसलिए बच्चों हमारा ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और बच्चों 10वां कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। तो देखिए बच्चों, तो जैसे बच्चों हमारा अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर बच्चों 7 हो गया, 11 हो गया, और भी बच्चों हैं। तो जैसे बच्चों इसका भाग कर लेंगे हम, 3 से भाग कर देंगे 5 में, तो कितना बार 1 बार जाएगा, 3 एकम 3, 2 आ जाएगा, 2 से बच्चों 3 में भाग कर देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से भाग करेंगे बच्चों 2 में, देखिए बच्चों इसका मौसम कितना आ गया, 1 आ गया। सेम इसी प्रकार इसको भी भाग कर देंगे 7 से 11 में, 1 बार जाएगा, घटा लेंगे बच्चों, 7 4 11, 4 आ जाएगा, फिर 7 में भाग कर लेंगे बच्चों तो 1 बार जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे बच्चों 3 हो जाएगा, 3 से 4 में भाग कर देंगे बच्चों तो 1 बार जाएगा, 1 आ गया। अब 1 से बच्चों 3 में, तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा मौसा कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, लिख लेंगे यहाँ सत्य, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दूसरा सवाल दिया है, निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्तक लिखिए। ये बच्चों हमारा प्रश्न दिया है, इसका हमको 5 अपवर्तीय लिखना है। जैसे बच्चों लिख लेंगे, हम बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। दिया है पहला 13, तो 13 का अपवर्तक लिखना है बच्चों, कितना, 5, प्रथम के 5, तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चों 5 तक हो जाएगा बच्चों। 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 5 65, ये बच्चों हमारा क्या हो गया, प्रथम अपवर्तक हो गया 5। सेम इसी प्रकार बच्चों लिख लेंगे दूसरा काम। दिया है बच्चों 23, लिख लेंगे बच्चों 23 बराबर, इसका अपवर्तक लिख लेंगे बच्चों 23 का 23, 23 दूनी 46 और 23 तिया 69 और 23 चौके 92 और 23 5 115, ये बच्चों हो जाएगा हमारा 5 अपवर्तक। फिर बच्चों लिख लेंगे हम तीसरा का, 26 दिया है, 26 का पहाड़ा पढ़ लेंगे बच्चों, 26 का 26, 26 दूना 52 और 52 तिया के 78, 78 चौके 104 और 104 पचे 130, ये बच्चों प्रथम 5 अपवर्तक हो जाएगा 26 का। अब बच्चों कर लेंगे 4 का, बराबर के लिख लेंगे बच्चों 40, और 40 का बच्चों कर लेंगे तो देखिए बराबर 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 और 4 पचे 20, ये बच्चों हमारा 40 का अपवर्तक हो जाएगा, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है। ये बच्चों हमारा प्रश्न दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें कह रहे हैं किसका अपवर्तक है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या कर लेंगे,
इसको भाग देके कटा लेंगे 15 से, इस संख्या में भाग कर लेंगे, बराबर के लिख लेंगे बच्चों 31 25। अब बटा में बच्चों हो जाएगा 15। अब इसमें भाग कर लेंगे बच्चों हम 31 25 से 15 से। तो देखिए बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 तिहाई 15, अब 5 छक्का 30 और 5 दूना के 10, 5 25, यानी 625 बार में कट गया बच्चों। अब बच्चों हम भाग कर देंगे 625 में 3 से। देखिए बच्चों 625 में भाग कर देंगे 3 से, तो 3 दूनी के 6, कट गया, 2 उतर गया बच्चों, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 5 उतार लेंगे, डबल अंक उतारने पर बच्चों 1 0 बढ़ता है हमारा, तो 3 8 24, कट जाएगा, 1 शेष आ जाएगा बच्चों, तो ये हमारा नहीं होगा। लिख लेंगे बराबर के इसका 208 सही 1 बटा कितना हो जाएगा 3, तो ये बच्चों हमारा नहीं होगा। फिर अब कर लेंगे बच्चों इसका दूसरा का निकाल लेंगे। लिख लेंगे बच्चों दूसरा का बराबर 12 29 40। इसका बच्चों भाग कर लेंगे कितना से, 15 से ही भाग करेंगे, कटा लेंगे, तो 3 5 तिहाई 15, 3 बार में कट गया। यहाँ बच्चों कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 2 बच गया, 2 तर जाएगा तो 22 हो जाएगा, यानी 5 के 20। अब बच्चों यहाँ से 2 बच गया तो 29 हो जाएगा, 9 2 तर जाएगा तो 5 25, और यहाँ से 4 बच गया, 4 तर जाएगा 44 हो जाएगा, तो 5 8 40, और फिर बच्चों 5 8 40। अब बराबर के लिख लेंगे बच्चों नीचे 24 588। और बच्चों फिर कितना है 3 से भाग कर देंगे, फिर कटाएंगे बच्चों, तो 3 एक में 3, 3 8 24। और बच्चों इस 3 को 5 को कटाएंगे 3 से, तो 1 बार में कट गया, 2 बच गया, चला जाएगा 8 तो 28 हो जाएगा। 28 को बच्चों कटाएंगे तो 3 27 हो जाएगा, 1 बच गया, 8 तो जाएगा 18, यानी 3 6 18। ये बच्चों हमारा कट गया कितना बार में, यानी 81 96, 8196, ये आ गया एक मान बच्चों। और फिर दूसरा निकाल लेंगे, बराबर के लिख लेंगे बच्चों 15 12 90। लिख लेंगे 1,51,290। अब बटा में बच्चों हो जाएगा, 15। यहाँ पर भी 15 से भाग कर लेंगे बच्चों, तो देखिए बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यहाँ भी कटा लेंगे तो 5 तिहाई 15। अब 12 को कटाएंगे बच्चों तो हमारा यहाँ एक 0 उतर जाएगा, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा बच्चों, 2 बच गया, 9 तर जाएगा 29 हो जाएगा, तो 5 25, 4 बच गया, 0 तर जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो 5 8 40। बराबर के लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 30 25 8। और बच्चों यहाँ पर भी 3 से हम भाग कर लेंगे, और 3 एक में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 एक में 3, 0 उतर जाएगा। और फिर देखिए बच्चों यहाँ डबल अंक कट रहा है, तो यहाँ फिर एक 0 बढ़ाएंगे, और 3 8 24, 1 बच गया, 8 तर जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 3 6 18। अब इसका मान आ गया बच्चों, बराबर के लिख लेंगे 1,00,86। ये हमारा दूसरा मान आ गया बच्चों। अब लिख लेंगे कि 15 का अपवर्तक जो है कौन कौन संख्या है, तो दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। उत्तर में लिख लेंगे बच्चों, यहाँ बराबर 15 का अपवर्तक यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों दूसरा, बराबर हो जाएगा
ये हमारी संख्या हो जाएगी 12, 29, 40। लिख लेंगे बच्चों 12, 29, 40। और दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों ये तीसरी, तीसरा नंबर डाल लेंगे यहाँ और लिख लेंगे 15, 12, 90। 15, 12, 90। ये बच्चों हमारी संख्या हो जाएगी, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है चौथा सवाल, कह रहे हैं बच्चों की मौसा ज्ञात कीजिए। इतने का मौसा ज्ञात करना है बच्चों। तो हम इसको भाग विधि से मौसा ज्ञात कर लेंगे। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर 5904 में 4448 से भाग कर लेंगे बच्चों। लिख लेंगे 4848 से बच्चों किस में भाग कर देंगे 5904 में। 5904 बच्चों इसमें भाग कर लेंगे हम। तो बच्चों हमारा एक बार भाग जाएगा, एक बार कर लेंगे तो 4848 हो जाएगा। 4848 और बच्चों घटा लेंगे हम। 4 में से 8 नहीं घटेगा तो इधर 9 के से हासिल लेंगे, 0 के 10 हो जाएगा। 10 में से हासिल लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। अब 14 में से 8 घटाएंगे बच्चों 6 हो जाएगा। और यहाँ 9 में से 4 जा 5 और यहाँ 8 में से 8 जा 0 और यहाँ बच्चों 5 में से 4 जा 1। और बच्चों भाग कर लेंगे हम 4848 में। 4848 और भाग चला जाएगा बच्चों, यानी 1000 यानी 4 बार बच्चों। तो देखो 4 छक 24 को 4 2 हासिल और 4 5 20 और 2 22 2 हासिल और 0 है बच्चों तो 2 उतर जाएगा यहाँ पे और 4 1 में 4। और बच्चों इसको घटा लेंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे बच्चों 4 हो जाएगा। और बच्चों 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। और 8 में से 2 घटाएंगे 6 आइए 2 2 4 4 कट जाएगा बच्चों। अब 624 से 1056 में भाग कर लेंगे बच्चों। 1056 भाग हो जाएगा बच्चों, कितने बार जाएगा यानी एक बार बच्चों जाएगा। 624 आ जाएगा, घटा लेंगे बच्चों। 6 में से 4 घटाएंगे 2 हो जाएगा। और 5 में से 2 घटाएंगे 3 और यहाँ 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा। 432 आ गया बच्चों, भाग कर लेंगे 624 में। 624 भाग चला जाएगा एक बार। यहाँ लिख लेंगे बच्चों 432। 432 घटा लेंगे बच्चों तो 4 में से 2 जा 2 और यहाँ बच्चों 2 में से 3 नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाएंगे बच्चों तो 9 3 12 और यहाँ बच्चों 5 हो गया। 5 में से 4 घटाएंगे 1 192 आ गया बच्चों। 192 से भाग कर लेंगे 432 में। 432 तो भाग चला जाएगा बच्चों 2 बार। 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 9 18 को 8 और 2 1 में 2 1 3 384 आ गया बच्चों, घटा लेंगे तो यानी 2 में से 4 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो 8 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ 2 बच गया। 2 में से 4 8 नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 8 जा 4 ये बच्चों हमारा कट जाएगा। और फिर भाग कर लेंगे बच्चों 48 से 192 में। तो 48 से भाग करेंगे बच्चों तो 4 बार चला जाएगा। 4 8 32 को 2 3 हासिल और बच्चों 4 से गुणा कर लेंगे 4 में तो 4 चौक 16 और 3 19 यानी बच्चों ये कट जाएगा हमारा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे मौसा बराबर बच्चों आ गया हमारा 48। ये बच्चों हो जाएगा हमारा।
आंसर में 48। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों 5वां सवाल। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड और 60 सेकेंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। बच्चों कह रहा है कि कम से कम कितने समय बाद वे पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो इसका बच्चों हम निकाल लेंगे लॉसा। तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके पुनः मिलने का समय। तो बच्चों लिख लिया कि पुनः मिलने का समय क्या है बच्चों। तो पहले बच्चों हम इसे लिख लेंगे 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड और 60 सेकेंड के लॉसा के समान होगा। लॉसा के समान होगा। और बच्चों हम इसका लॉसा निकाल लेंगे। बराबर करके लिख लेंगे 30, 40, 50 और 60 इसका बच्चों लॉसा निकाल लेंगे हम। और बच्चों इसे कटा लेंगे हम 2 से। 2 एकम में 2, 2 5 10, 2 दूनी के 4 0, फिर 2 दूनी के 4 और 2 5 10, फिर 2 तिहाई 6 0। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से। 15 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 20 कट जाएगा 10 बार में बच्चों। ये 25 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 30 कट जाएगा बच्चों 15 बार में। फिर कटा लेंगे बच्चों हम 2 से। 15 नहीं कटेगा उतार लेंगे और 10 कट जाएगा बच्चों। 5 2 5 10, 25 नहीं कटेगा उतार लेंगे और ये भी कट जाएगा 15 बच्चों। और 15 नहीं कटेगा बच्चों उतार लेंगे 3 से। 3 5 15, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 25 भी नहीं कटेगा बच्चों उतार लेंगे और 15 कट जाएगा बच्चों। 3 5 15। अब बच्चों कटा लेंगे 5 से। 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 5 या 25, 5 एकम में 5। अब बच्चों कटा लेंगे फिर 5 से। 5 एकम में 5। बच्चों लिख लेंगे लॉसा बराबर बराबर 1 2 3, 3 बार 2 आया है बच्चों। तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद 3 एक बार आया है बच्चों, 1 बार 3 लिख लेंगे। 5 2 बार आया है तो 5 गुणे 5। तो देखिए बच्चों इसका हम गुणा करेंगे। इस 2 का गुणा बच्चों 5 में कर लेंगे, इस 2 का गुणा बच्चों इस 5 में कर लेंगे और 3 का गुणा बच्चों 2 में कर लेंगे। 3 से गुणा 2 में। देखिए बच्चों बराबर के हो जाएगा। अब बच्चों 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 गुणे। अब बच्चों इस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 5 10 गुणे। इस 2 का गुणा बच्चों 5 में करेंगे 2 5 10। बराबर के हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों इसका गुणा कर लेंगे, यानी हम 6 लिख देंगे यहाँ और 1 में गुणा करेंगे बच्चों 6 होगा। इसमें भी गुणा 1 का करेंगे 6 हो जाएगा। और 2 जीरो है बच्चों, यहाँ 2 जीरो रख लेंगे। ये बच्चों हमारा किस में आ गया तो सेकेंड में। देखिए सेकेंड में कहा है तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों सेकेंड। बराबर के कर लेंगे बच्चों। बराबर हो जाएगा बच्चों। अब 60 सेकेंड है, 600 सेकेंड है बच्चों। तो इसको कह रहा है क्या कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो अब बच्चों 600 सेकेंड दिया है तो इसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे। यानी बच्चों 600 अब बटा में 60 मिनट। अब भाग कर लेंगे बच्चों हम। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 6 एक में 6, यानी बच्चों 10 आ गया। बराबर के लिख लेंगे यहाँ से 10 मिनट बाद
एक साथ एक साथ मिलेंगे। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा सूत्र हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर के लॉसक गुणे मसक। इस सूत्र पर बच्चों अपना मान रख लेंगे। तो देखिए बच्चों, पहली संख्या हमारा दिया है क्या, 175। यहाँ लिख लेंगे 175 गुणे दूसरी संख्या क्या है बच्चों, नहीं मालूम करना है तो उसको x मान लेंगे, बराबर के लिख लेंगे बच्चों। मौसक कितना, लौसक कितना दिया है बच्चों, तो देखिए यहाँ 525 दिया है, तो लिख लेंगे 525 गुणे मौसक कितना है बच्चों, तो 35 है, यहाँ लिख लेंगे 35, बराबर के लिख लेंगे बच्चों। x बराबर लिख लेंगे बच्चों 525 गुणे 35 बटा में हो जाएगा बच्चों 175। अब बच्चों हम कटा लेंगे 175, एक हमें 175 जाएगा बच्चों। 175 से 3 बार में कटा लेंगे, इसको कट जाएगा 3 बार, बराबर के हो जाएगा बच्चों x बराबर 3 गुणे 35। बच्चों गुणा कर लेंगे इसका हम, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 5 तिहाई 15, 15 को 5, तितली के 9 1 10, 105 आ जाएगा बच्चों। तो x का मान आ जाएगा बच्चों 105। यही बच्चों हमारी क्या है, दूसरी संख्या है बच्चों। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। इसमें का जो ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों 4। यही बच्चों उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। बच्चों 7वां सवाल दिया है, दो टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है, बड़ी से बड़ी धारिता बर्तन बताइए जिसमें दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। और बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि बड़ी से बड़ी, यानी बच्चों हम इसका क्या निकाल लेंगे, मौसा निकाल लेंगे। लिख लेंगे बच्चों इससे पहले बराबर लिख लेंगे बच्चों बर्तन की धारिता बराबर, तो लिखा है बर्तन, लिख लेंगे बर्तन की धारिता बराबर लिख लेंगे बच्चों 72 लीटर 72 लीटर तथा 116 लीटर लीटर के मौसक के बराबर होगा। और बच्चों हम इसका मौसक निकाल लेंगे, 72 से भाग कर देंगे बच्चों 116 में, तो 2 बार लेके जाएंगे भाग बच्चों, तो बच्चों 1 बार भाग जाएगा, यानी हमारा 72 हो जाएगा। घटा लेंगे बच्चों, 6 में से 2 जा 4 और 11 में से 7 घटाएंगे तो 7 4 11, 44 आ जाएगा। और बच्चों 44 से भाग कर लेंगे 72 में, यहाँ भाग चला जाएगा बच्चों 1 बार, यानी 44 हो जाएगा। और 12 में से 4 को घटाएंगे बच्चों 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे 2, 28 आ गया। और बच्चों 28 से भाग कर लेंगे 44 में, तो 20 दुना यानी 1 बार बच हो जाएगा, 28 हो जाएगा। घटा लेंगे, 4 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से 8 लेंगे 14 हो जाएगा, तो 8 6 14, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 2 घटाएंगे बच्चों 1 हो जाएगा। अब बच्चों 28 में भाग कर लेंगे 16 से, 16 एकम में 16, 8 में से 6 घटाएंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1। और 12 से बच्चों 16 में भाग कर लेंगे, 1 बार जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। घटा लेंगे यानी 4 ये कट जाएगा। और बच्चों 12 में भाग कर देंगे, यानी 4 तिहाई 12 कट गया। हमको मौसम मिल गया बच्चों, लिख लेंगे मौसम बराबर बच्चों हमको यहाँ से 4 मिल गया, बराबर के 4। उत्तर में लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे अतः अतः 4 लीटर का
धारिता धारिता वाले बर्तन की आवश्यकता होगी आवश्यकता होगी। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 8वां सवाल, एक कमरे का फर्श 300 सेमी गुणे 425 सेमी नाप का है, उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप का वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। और बड़ी से बड़ी बात कर रहा है बच्चों की नाप, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। पहले इसका मौसा निकाल लेंगे हम, बड़ी सी बात कर रहे थे यानी मौसा हम निकाल लेंगे। लिख लेंगे म स बराबर हो जाएगा बच्चों, भाग कर लेंगे कितना से 300 से, 300 से 425 में भाग कर लेंगे। एक बार लेके जाएंगे बच्चों तो 300 हो जाएगा, घटा लेंगे बच्चों तो यहाँ 5 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 1, यानी 125 से भाग कर लेंगे बच्चों फिर 300 में, तो यहाँ पर बच्चों जाएगा 2 बार, 2 5 10 को 0 और 2 दूनी के 4 1 5 और 2 1 में 2, 250 आ गया बच्चों, घटा लेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, 10 में से 5 जा 5, ये कट जाएगा बच्चों, 50 से भाग कर लेंगे बच्चों 125 में। अब बच्चों चला जाएगा 2 बार, यानी 50 दूना के 100 हो जाएगा बच्चों, 5 2 कट जाएगा। अब बच्चों 50 में भाग कर लेंगे हम 25 से, तो 25 दूना के 50 हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। यहाँ से हमको बच्चों मिल गया, और बच्चों यहाँ बराबर करके लिख लेंगे हम, किसका नाप आ गया बच्चों, ये 25 वर्गाकार टाइल की एक भुजा का माप आ गया बच्चों, लिख लेंगे वर्गाकार टाइल की एक भुजा, तो वर्गाकार टाइल की एक भुजा बराबर आ गया बच्चों 25। तो बच्चों हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख लेंगे वर्गाकार क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो हमारा एक भुजा आ गया है बच्चों, तो हम लिख देंगे इसके स्थान पे लिख देंगे क्या, ये बच्चों हमारा 25 सेमी में आएगा, सेमी में है ये तो सेमी में आएगा, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसका वर्ग कर देंगे 2 बार, यानी 25 सेमी गुणे 25 सेमी, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा।